है प्राइम चौपाल का। न आवास न विकास, अगर कुछ है तो महज आस। भरसक कोशिशें, तमाम योजनाएं और सरकार का अनवरत प्रयास, लेकिन गांव की हालत वही, ढाक के तीन पात। वही जगह जगह गंदगी का अंबार, वही बजबजाती नालियां, वही नालियों में कूड़े की वजह से जमकर ठहर गया काला पानी। यूं तो नालियां पानी बहने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कचरे और कूड़े के दबाव ने पानी की गति पर लगाम लगा दी है। कूड़े और कचरे से जाम नालियों में पानी कहीं खो सा गया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की बात की जाए तो वो भी तमाम सरकारी योजनाओं से अभी तक महरूम नजर आते हैं। न आवास न विकास, अगर कुछ है तो महज आस। भरसक कोशिशें, तमाम योजनाएं और सरकार का अनवरत प्रयास, लेकिन गांव की हालत वही, ढाक के तीन पार। वही जगह जगह गंदगी का अंबार, वही बजबजाती नालियां, वही नालियों में कूड़े की वजह से जमकर ठहर गया काला पानी। यूं तो नालियां पानी बहने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कचरे और कूड़े के दबाव ने पानी की गति पर लगाम लगा दिया है। कूड़े और कचरे से जाम नालियों में पानी कहीं खो सा गया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की बात की जाए तो वो भी तमाम सरकारी योजनाओं से महरूम नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं चिन्हट ब्लॉक के अनौरा ग्राम सभा में आया हूँ और अनौरा ग्राम सभा के जो प्रधान हैं अमित राज उनका नाम है। और उसी गांव में गांव की हकीकत क्या है, उस हकीकत की नब्ज टटोलने के लिए मैं ग्राम सभा में मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं से अछूते हैं। क्या नाम आपका? कुसमेर। एक चीज़ बताइए, आप इसी गांव से हो, गांव का नाम क्या है? अनौरा कला। प्रधान कौन है यहाँ पे? अमित राज। ये बताइए कि आप लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आवास नहीं मिला आप लोगों को? सर अभी तक तो नहीं मिला है, कोशिश हो ही रहा। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान जी कहते हैं कि आएंगे अभी। आएंगे, हाँ। लेकिन अभी तक मिला नहीं है। बड़ा जा रहा, अभी मिला कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? सर 3 पीढ़ी हो गए। कितने साल हो गए? लगभग 200 साल से खाले नहीं, 200 साल हुआ यहाँ रात 200 साल से आप लोगों को आवास नहीं मिला? सर 3-4 तो मिले हैं, 1-2 इधर बने हैं, 2 उधर बने। आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, हमको तो भी नहीं मिला। आपका क्या नाम है? आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला। तो बताइए कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है? नहीं आती, कूड़ा उठाने नहीं आती। लोगों का कहना है कि उन्हें गांव में रहते हुए 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें आवास का लाभ नहीं मिला। आजादी के इतने साल बाद भी आज गांव अपने कायाकल्प की राह देखकर अपने अच्छे दिनों के इंतजार में है। गांव के विकास के लिए जिम्मेदार प्रधान लोगों को केवल दिलासा देते नजर आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि आखिर कब तक प्रधान फकत आस ही देते रहेंगे। तो ये गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती है और लगभग अगर बात किया जाए तो 3 पीढ़ियों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आवास सरकार की तरफ से, चाहे पीएम आवास हो या सीएम आवास हो, अभी तक नहीं मिल पाया है। चाची एक चीज़ बताइए, आप भी वृद्धा हो, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं मिला तो पेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिला तो राशन कार्ड पे मिला। साफ सफाई के लिए कोई आता है आपको? कोई नहीं आता है सर। कोई नहीं आता है। कूड़ा वाली गाड़ी आती है? नहीं आवता, नहीं आती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, मैं उनसे भी बात करूंगा। बेटा क्या नाम आपका? ये बताइए, साफ सफाई काम होता है यहाँ पे? नहीं होता। अच्छा, प्रधान की तरफ से यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी, या अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल है जो पढ़ने उड़ने के लिए ठीक ठाक? चिकित्सालय के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम बाक्सर। ये बताओ कि यहाँ पे आवास वास मिला है? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम आपका? नीलू नाम है हमारा। ये बताइए, प्रधान कौन है यहाँ पे? अमित राज। काम वाम कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? आवास की जितने है सब ये भरा जा रहा है फार्म, ये सब प्रधान जी भरा रहे हैं। 3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और आज तक उनको आवास नहीं दिया गया। हाँ, अब ये जब पुराने प्रधान थे, जब वो नहीं कुछ किया, अब ये नए हुए हैं, ये काम, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये तो भरा जा रहा है, लेकिन मिला नहीं अभी तक। अभी तक मिला नहीं। प्रधान जी बोल रहे हैं कि मिलेगा, सबको मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये इसी गांव के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कैमरामैन कहूँगा दिखाएं हैं।
ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं स्कूल की तहकीकात किया, स्कूल बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर है। वहाँ पर कब दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं। स्कूल बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार योगी और मोदी सरकार की योजनाओं का इस गांव में पलीता लगाया जा रहा है, चाहे अमित राज प्रधान हो या फिर सचिव हों, दोनों की तरफ से पलीता लगाया जा रहा है। और कोई भी योजनाएं इस गांव में नहीं आती हैं, चाहे साफ सफाई की लेकर हो, यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो नजूल की ज़मीनें हैं, नजूल की ज़मीनों पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है इस गांव में। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से अवैध ज़मीनों को लेकर योगी सरकार का बुलडोजर चलता है, तो इस गांव की ज़मीनों पर इस जो अवैध तरीके से कब्जा की गई है, इसमें योगी सरकार का बुलडोजर कब चलेगा और कब इन गाँव की सुध लेगी योगी सरकार, जो सभी सुविधाओं सरकार की सुविधाओं से अछूते हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। ये गांव की तस्वीर लखनऊ के चिन्हट की अनौरा कला, जिसके ग्राम प्रधान हैं अमित राज। गांव के लोगों का कहना, ना तो अभी तक आवास की लाभ मिला है और ना ही वृद्धा पेंशन योजना का। लोगों ने बताया कि 3 पीढ़ियों से है, लेकिन अभी तक सरकार की योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिला। साथ ही पूरे गांव में कूड़े का ढेर लगा रहता है, सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं। इसके अलावा जो ज़मीनें हैं, नजूल की जो ज़मीनें हैं, उन पर भी अवैध कब्जा किया गया है। ना तो उन्हें अभी तक खाली करवाया गया है, ना ही उन पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही जिन स्कूलों को बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए बनाया गया था, जहां पे बच्चे पढ़कर आगे देश का भविष्य बना सकेंगे, उन स्कूलों की हालत भी इतनी खराब कि बच्चे स्कूलों में पढ़ने से डरते हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूलों की हालत इतनी खराब है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता केसी जैन, राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाषपा से, और सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद साजिद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन जी, ये हमने आज एक गांव की तस्वीर दिखाई है, अनौरा कला है, और ग्राम प्रधान का नाम है अमित राज, चिन्हट में है। ये क्या कह रहा है इसके बारे में, क्योंकि भविष्य की बात कहे जाते हैं बच्चे, और जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों की हालत एकदम खस्ता है। केसी जैन जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी हेलो जी, केसी जैन जी, जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपको। बताइए, चिन्हट में ग्राम पंचायत है अनौरा कला और ग्राम प्रधान है अमित राज जी। देखिए, इसकी जानकारी तो आप अगर किसी अधिकारी को बैठा दें, एसडीएम और क्षेत्रीय जो ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल है, वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। हमारे पास जो जानकारी है पूरे प्रदेश के विकास की, डेवलपमेंट की जानकारी है, एक ग्राम पंचायत की जानकारी हमारे पास नहीं है। रही बात ये कि आपने जैसा कहा कि भाई अनौरा कला जो गांव है, लखनऊ का गांव है, चिन्हट के पास का, और इसमें लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिली। हो सकता है कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन ना मिली हो, लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी सक्रिय हैं, वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, और चाहे जो है शादी के लिए जो पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अनुदान दिया जा रहा है 30,000 से लेकर 50,000 तक, उसकी व्यवस्था। और हमने यहीं पे, चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तमाम सारे लोगों के फॉर्म भरवा करके, और हमने तमाम सारे लोगों के मलिहाबाद और आसपास के कई सारे गांवों में कई सारे लोगों के हमने जो शादी के लिए पैसे का अनुदान मिलता है वो भी हमने दिलवाया है। और तमाम सारे लोगों का जो आवास के रूप में जो पैसा मिलता है, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो उसके लिए आवास की अलग योजना है कि आपको पैसा मिलता है आवास बनवाने के लिए। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो SC/ST लोग हैं, यानी दलित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब है, गरीब किसान है, तो उनके लिए सीधे सीधे सरकार जो है 10 रुपए महीने, 20 रुपए महीने इस तरीके से जमा करना पड़ता है। उनको सीधे सीधे सरकार आवास बना करके पूरा की पूरा फ्लैट के रूप में आवास बना के अलॉट करती है। तो तमाम सारे आवास, जो तमाम सारी जमीनें, आपको पता होगा कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो मुख्तार अंसारी और अतीक अंसारी की लखनऊ में जब्त की गई, उसमें से तमाम सारी जगहों पे जो फ्लैट बन करके तैयार है,
उनमें गरीबों को फ्लैट आवंटित होने हैं, उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। तो ये कह देना कि भाई ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना मिला हो लाभ, अगर लाभ नहीं मिला है और अगर देखिए जैसे विधवा पेंशन है वो शादी हुई और एज हुई या कोई कैजुअलिटी हो गई, तो जिस समय महिला विधवा हुई उसके बाद ही तो मिलेगी पेंशन, शादी होने के बाद तो पेंशन कोई मिलती नहीं है। अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट सारी चीजें लेकर के फॉर्म भर के उसको अप्लाई करना पड़ेगा तो मिलेगा। लेकिन आप ये जान लीजिए जैसे गाँव का विद्युतीकरण है, तो आप ये जान लीजिए कि अभी जो पिछली पंचवर्षीय योजना में और केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा भेजा गया 917 करोड़ रुपए की स्वीकृति केवल और केवल मध्यांचल विद्युत निगम के द्वारा हुई। और जिस गांव की तस्वीर हमने दिखाई अनौरा कला, उसके बारे में क्या कहना है? आपने कहा कि अधिकारी को, ठीक है आप सुन लीजिए, आपने कहा कि किसी अधिकारी को बिठाते तो वो अच्छे से जानकारी दे पाता। हम किसी अधिकारी को क्यों बिठाएं? सरकार आपकी है तो हम तो आपको बिठाएंगे, आपसे सवाल करेंगे। गांव के बारे में अगर आपको पूछना है, ठीक है, और हजारों लाखों की संख्या में प्रदेश में गांव है, और अगर उन गांवों के बारे में एक एक गांव के बारे में डिटेल लेनी है तो वहां का ग्राम विकास अधिकारी या एसडीएम उसके बारे में जानकारी दे सकता है। वो लोग काम एक एक गांव की जानकारी हम नहीं दे सकते, वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास हम आप तक ला रहे हैं। एक एक गांव की जानकारी हम कैसे दे सकते हैं भाई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं, हमारे पास ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये अभी 2027 में जब चुनाव होंगे तो क्या आप और आपके लोग, केसी जैन जी बात सुन लीजिए, 2027 के जब चुनाव होंगे तो आप और आपके लोग क्या गांव-गांव नहीं जाएंगे घूमने, देखने की कोई वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यही जब गांव में बहिष्कार किया जाता है वोट का कि हम वोट नहीं देंगे, तब तो आप लोग जाते हैं बकायदा, और अब आप कहते हैं एक एक गांव की रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। जो सड़कें हैं, जो सड़कें हैं, विकास खंड की जो सड़कें हैं उनको डबल लाइन किया गया है। 144 विकास खंडों को उत्तर प्रदेश के डबल लाइन करके उनको शहरों से सीधे जोड़ा गया है। आप इसी तरीके से समझिए कि जो गांवों की विद्युतीकरण की बात है, जो विद्युतीकरण की बात है, केवल पूर्वांचल के 2 लाख लोगों से अधिक लोगों को विद्युतीकरण मकानों का किया गया है। ठीक है, लखनऊ का चिन्हट जगह है, वहाँ का एक ग्राम पंचायत है अनौरा, उसके बारे में इसकी बात बताइए ना। आपको एक अधिकारी को बैठाना चाहिए था, ये जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। ग्राम की रूपरेखा तैयार करना ग्राम प्रधान, वीडियो और एसडीएम की मिलीजुली रूपरेखा तैयार होती है, ये हमारा काम नहीं है। क्यों? सरकार तो बनाई जाती है, जो सरकार की योजना है, देखिए हमारी बात समझिए, जो सरकार की, अब आप किसी प्राइमरी स्कूल के बारे में हमसे पूछिए, किस प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे कितने मास्टर हैं, ये मेरा काम थोड़ा हो रहा है कि ये भाजपा की, ये मेरा काम नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि किसी अस्पताल के बारे में पर्टिकुलर पूछिए, ये आपको सीमो बताएगा। भाई उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो आपको सीमो से पूछना पड़ेगा। 75 जिलों के बारे में बता सकते हैं आपको। पर्टिकुलर एक गांव में एक व्यक्ति, भाजपा सरकार जो दावा करती है कि गांव के विकास किया जाएगा, लोगों के लिए योजनाएं, तो वो सरकार के दावे कहाँ फेल हो रहे हैं? आपके पास डाटा है कितने लोगों के घर, कितने घरों में बिजली का नया कनेक्शन हुआ, डाटा है आपके पास? वही डेटा हम लेके आ रहे हैं। आप जिस गांव की बात कर रही हैं, उस गांव में कितने लोगों को, ठीक है, उस गांव में अब तक कितने लोगों को ठीक है, कैसे पेंशन मिल रही, इसका आपने डाटा नहीं प्रस्तुत आपने किया। कहा कि आप केवल ये बता रही है एक आदमी को नहीं मिला, ठीक है, आपने एक आदमी को नहीं मिला, हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सुबसपा पार्टी से हम बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, आप भी यही बात करेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर जी जवाबदेह नहीं है, जिनको पंचायती राज बनाया गया है, राजमंत्री हैं वो? क्या आपकी और आपकी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि एक एक गांव के जाए और ये तस्वीर दिखाए? केसी जैन तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप भी मना कर रहे हैं कि आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है ये? राघवेंद्र जी, नहीं, ये अधिकारी बताएगा ना, हमारे पास डाटा कहाँ से आ जाएगा? नहीं, चलिए हम राघवेंद्र जी से पूछ लेते हैं। अरे आप अधिकारी को, आपको एक अधिकारी को भी जोड़ना चाहिए था डिबेट में, आपने एक अधिकारी को क्यों नहीं रखा? अगर अधिकारी ये कह देगा कि हमें भाजपा सरकार की तरफ से बजट अलॉट नहीं हुआ तो चलिए हम उस अधिकारी भी बैठा लेंगे। ठीक है, ठीक है, कैसे जी राघवेंद्र जी बताइए। अर्चना जी, पहले तो आपका चैनल और आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि उत्तर प्रदेश के झारखंड का लीजिए, लखनऊ में एक ऐसे गांव को आपने खोजा, अनौरा कला,
जहां अभी भी विकास अछूता है। राघवेंद्र और जी, ये हमारे- गांव हमने हमारे- खोजा नहीं है राघवेंद्र जी, ये गांव खोजा नहीं है, लखनऊ के चिन्हट में ये गांव है और सदियों से है। आरोप मैं क्या लगाना कहा, बहुत उत्तर आसान है। प्रदेश के ठीक है, धड़कन केसी केसी जान जान जी, जी, ठीक है, इलाज में केसी आपने जान वो जी आपके कितने पास लोग आएंगे, आपने तो सीधे तौर पर में कितने वोटर आप बता ठीक दीजिए। है, मैं केसी जानूं जान आपको। जी आपने तो बहुत सीधे बुद्धिजीवी तौर है। पर नकार बैठ दिया के कि फर्जी ये बातें हमारी कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं है, आप अधिकारी को कितने वोटर बताएंगे, हैं? हम आएंगे आपके कितने वोटर पास। इनसे पूछिए ना। ठीक है, हम जो आएंगे विपक्ष आपके के पास हमारे साथी राघवेंद्र बैठे जी से हैं, जवाब ले लेते इनसे हैं कि पूछिए उनके कितने पास वोटर है नहीं है। अनौरा कला में। ठीक है, अनौरा अर्चना कला जी- गाँव में कितने जी। वोटर हैं इनको बता पाएंगे अर्चना क्या? जी, जी, उत्तर राघवेंद्र प्रदेश जी, सरकार में उत्तर फर्जी प्रदेश बातें सरकार करें, में कितने हम लोगों पक्के को मकान है, शामिल हुए कितने 1 कच्चे वर्ष हो मकान है, गए। बता ठीक पाएंगे? है। एक नहीं वर्ष बता में पाएंगे? पंचायती राज, मुस्लिम वक्फ, आप नहीं हज बता और पाएंगे? कल्याण का मंत्रालय आपके पास हमारे कोई डाटा राष्ट्रीय है? अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। और अरे मैं इतने बता बड़े दूं कि चैनल पे भारत आप में केसी बैठ के जान जी पहला बोल ऐसा आते हैं राज्य आपके आपके पास, पास डाटा है राघवेंद्र कोई? जी से जवाब ले ले। ठीक है केसी जान जी, राघवेंद्र जी नहीं, से राजेश जवाब जी ले से ले, मैं क्या पूछ वो रहा ये हूँ, बात कह उस सकते गांव की हैं आबादी कि कितनी हमारी है? जिम्मेदारी नहीं है, ओम प्रकाश अनौरा राजभर की कला गांव जिम्मेदारी की नहीं आबादी है? कितनी है आपके पास जानकारी है? जानकारी नहीं इनके पास में। हम तो लेके आ ही रहे हैं ना, हम तो डेली एक गांव लेकर आ रहे हैं। अर्चना ठीक जी, है, आपके पास भी कोई जानकारी नहीं, सिर्फ फर्जी बातें हो रही हैं। ठीक है, हवाई बातें हो रही हैं। चलिए ठीक है, आपकी आप बात बताइए हमको, ठीक है। अर्चना जी आप बताइए कितने लोगों को पेंशन मिली है राघवेंद्र जी बताइए से आप। जवाब ले लेते हैं। केसी कितने जान जी पक्के मकान आएंगे ये बता आपके दीजिए पास, आप। राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी क्या कहना है? अर्चना जी, जी। 1 वर्ष हो गए हम लोगों को सरकार में शामिल हुए और पंचायती राज विभाग संभालते हुए भी लगभग 1 वर्ष हो गए। जी 1 वर्ष में भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां 250 करोड़ रुपए हम लोग जी एक ऐसे बजट में लाए हैं लाभार्थी वर्ग के लिए, जिसमें एक मुश्त गांव के मुखिया द्वारा और गांव के सहयोगी अधिकारी जो है उनके द्वारा हर गांव से 15 से 25 ऐसे लाभार्थियों का चयनित किया जा रहा है जी। जिसके पास न तो आवास है, न तो शौचालय है, न तो घर है, न तो पेंशन है, न तो राशन कार्ड है। ठीक तो है। ऐसे लोगों की सूची बन रही है। ठीक और है। मैं बता दूं कि पहले फेज में 15 लाख आवास हम लोग दे भी चुके हैं। ठीक उनके है। वो प्रक्रिया चल रही है, उनके खाते में जल्द ही पैसा पहुंच हो जाएगा। रही बात अनौरा कला की, तो उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और अनौरा कला ऐसे गांवों को अगर आप लेके आ रही हैं, मैं आपका एपिसोड देखता हूं लगातार, डिबेट में मैं आपके चैनल पे रहता हूं, आपको जो पिछला आप दिखाई गांव वहां भी पता कर लीजिए विकास शुरू हो गया कि नहीं। है। अनौरा कला की जिम्मेदारी अगर आप दिखाई तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये उस पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी है कि अनौरा कला में जो भी जी। अपात्र लोगों को सुविधाएं अभी तक मिल रही है जी। या मिल रही थी, उनको रोक के जो पात्र लाभार्थी है उनको आवास की व्यवस्था, उनको शौचालय की व्यवस्था, उनको पेंशन की व्यवस्था, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था, ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। चलिए। सरकारी हमको लगता है सरकार जो है मतलब विधिवत तरीके से काम कर रहा है। जी राघवेंद्र जी, यानी आप इस बात को मानते हैं कि गांव का विकास है तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश का चलिए। एक एक नागरिक का जिम्मेदारी सरकार उठाती है। बिल्कुल, और हम यही पिछले जानना चाह सरकारों में रहे नहीं थे, होता था। हम यही जानना चाह रहे थे कि पिछले क्या केसी सरकारों जैन की में बात ये से नहीं आप भी होता था। सहमत पिछले हैं? सरकारों में सरकार का जी। का बंदरबाट होता था, वो सीधे ग्राम पंचायत का सहायक और ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान के खाते में जाता था। बिल्कुल। आज पारदर्शी व्यवस्था हो गया है। आज जो पैसा है, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकार की योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, लाभार्थी के खाते में सीधे जाता है। जी। आज किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई घूस नहीं है, हर चीज पारदर्शी है, हर चीज ऑनलाइन है। जी। आपको किसी काम के लिए किसी तहसील, किसी जिलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं काटता है। आपके गांव में जो पंचायत सहायक बैठा है वो आपके सारे काम में सहायक है। और बताइए, मुझे लगता है ये मुझे बताइए लगता है राघवेंद्र जी, केसी जैन जी। ने जो बात कही, आपने बात सुनी, उनकी बात से आप कितना सहमत हैं? चूंकि केसी त्यागी जी भाजपा की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मंत्रालय आपके पास है, तो हमारे पार्टी के पास मंत्रालय है और मेरे पार्टी के पास जब से योजनाएं मंत्रालय भी आया तो है, आप भाजपा उत्तर के प्रदेश जरिए में लाई देख जा रही लीजिएगा, है। अगर उत्तर प्रदेश योजनाएं में उत्तम प्रदेश, जी। उत्तम गांव हम लोग बनाने जा रहे हैं। जीरो पॉवर्टी की योजना शायद ही भारत में किसी राज्य में आया होगा। जी। हमारे अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास से, योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है इस बजट में। और 250 करोड़ रुपया से अगर हर गांव में औसतन 15 से 25 हमको लगता है कि लाभार्थियों को लाभ दे दिया जाए, चलिए। चाहे वो लाभ शौचालय ठीक का है, हो, हमारे चाहे वो साथ- लाभ आवास का हो, तो उत्तर प्रदेश में फिर कोई गरीब नहीं रह जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, ये बात सही लगी आपकी। आपने कहा कि योगी सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर भी काम कर रहे हैं और ये हर गांव का विकास करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये चीज आपने मानी, ये चलिए सही लगी। हम सपा प्रवक्ता से जान लेना चाहते हैं, साजिद जी क्या कहना, जिस तरीके से केसी जैन ने कहा, आप इस बात से कितना सहमत हैं?
गांवों के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन झूठ और जुमलों में इनसे कोई नहीं जीत सकता। मनरेगा जो महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार योजना है, उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि 1.5 लाख जॉब कार्ड फर्जी है। किसानों के लिए जब घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया था 2022 में और उससे पहले भी, तो गांवों में जिम और खेल के मैदान खोलने की घोषणा की थी। किसी भी गांव में अभी भी जिम नहीं खुला है, एक भी पूरी यूपी से। सांसदों ने गांवों को गोद लिया था हर लोकसभा क्षेत्र के, किसी गांव की सूरत नहीं बदली है और गांव की हालत बदहाल हो गई। आप बता दीजिए कोई ऐसा गांव हो जो प्रधानमंत्री जी के जो बनारस में गांव लिया गया था उसकी भी अगर सूरत बदली नहीं, वहां के भी हालात खराब हो। तो केवल ये घोषणा करते हैं, बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोगों को चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में कि हम गांव के युवाओं को लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। किसी को स्मार्टफोन मिला क्या? इन्होंने कहा हम हॉस्पिटल खोलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। न्याय पंचायत पर किसी न्याय पंचायत में क्या हॉस्पिटल खुला जो PIC CIC है उसमें डॉक्टर नहीं है। इन्होंने कहा मछुआरों के लिए हम नदियों पर जो है वो एक उनका सहयोगी जो वह तैराक होगा कि जो बच्चा या कोई डूबेगा उसे निकालने का काम करेगा। पूरी यूपी में किसी भी ऐसा घाट हो जहां कोई तैनात रहता हो, किसी की नियुक्ति हुई हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने गांवों की सूरत बिगाड़ दी है, बदहाल है। जैसे शहरों की स्थिति है उससे बुरी हालत गांवों की है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ। कहना था कि किसानों का बकाया भुगतान 14 दिन में होगा, ये नियम भी है, लेकिन शुगर मिलों पर हजारों करोड़ रुपया बकाया है और 14 दिन तो अलग, उनका 1-1 साल 2-2 साल से भुगतान नहीं हुआ है। और अगर उनके 10 करोड़ होते हैं तो केवल जो है वो उन्हें 10 लाख 20 लाख रुपए दिए जाता है 1000-2000 किसानों में, जिनमें 5-5 हजार 200 लाख। तो ये हालत पूरी यूपी की है। ना ही वहाँ जिम खुले हैं, ना ही वहाँ खेल के मैदान बने हैं और ना ही वहाँ सड़कें बनी हैं। आप किसी भी गांव से कोई ऐसा गांव हो जहाँ निकल जाए। इससे पहले जो गांव थे वो लोहिया ग्राम करके और उनको कितना बेहतरीन बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनमें कोई काम नहीं हुआ। जो लोहिया ग्राम में चयनित ग्राम पंचायत यूपी की 52,000 हालत बदहाल है। ये क्या जवाब देंगे इनको? विकास पर वोट, ये ना विकास करते हैं ना विकास के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं। चलिए बाकी तो नफरत फैलाते हैं। इस बात का जवाब दे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। क्या कहना है? क्या कहना है? क्योंकि गांव का विकास ये प्रधानमंत्री की लाई है कि देश का। ठीक है साजिद जी, आते हैं आपके पास। उसी के माध्यम से ये सरकार में है। चलिए आते हैं आपके पास। केसी जैन जी, प्रधानमंत्री का कहना है देश का विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा। ऐसे में आपका ये जवाब जो आपने कहा ये कहाँ तक सही है और क्या लगता है आपको कि अगर योजनाएं लाई जा रही है तो वो उन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए जिन्होंने हमारे कैमरे पे कहा कि उनको सुविधाएं नहीं मिली? उनको राशन मिल रहा है तो ये ग्रामीण लोग नहीं तो कौन है? उत्तर प्रदेश की आबादी 22 से 23 करोड़ है। ठीक है, 22 से 23 करोड़ में से अगर 15 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है वो ग्रामीण लोग। हम जो आपको बता रहे थे, आपने हमारी बात नहीं सुनी। हम जो बता रहे हैं, जो विद्युतीकरण किया गया है, शहरों का विद्युतीकरण तो पहले से, बहुत पहले से, और जो केवल और केवल पूर्वांचल विद्युतीकरण जो किया गया है पूर्वांचल के गांवों का, उसमें 5000 गांवों का नया विद्युतीकरण किया गया और 2 लाख लोगों को इसमें नए कनेक्शन दिए गए जो कि मुफ्त दिए गए। और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से 19 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें 260 ब्लॉक और लगभग 5000 गांव और 1 लाख लोग इसमें लाभान्वित हुए। और इसी तरीके से दक्षिणांचल जो विद्युत वितरण निगम है, इसमें 21 जिले हैं। 21 जिलों के 168 ब्लॉक में से 2019 गांव तो ये गांव है, शहर नहीं है। 2019 गांवों को केवल और केवल ये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के द्वारा इनको चिन्हित किया गया और यहाँ पे विश्व का विद्युतीकरण किया गया है। तो ये ग्रामीण विकास नहीं तो और क्या है? लोगों को चाहे आवास की व्यवस्था हो, 5 करोड़ लोगों को शौचालय की मुफ्त व्यवस्था दी गई। ये गाँव में नहीं हुआ तो कहाँ पर हुआ? तो उन्हीं गाँव वालों का कहना है कि शौचालय बने हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, चाहे सड़कों का निर्माण हो। और इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता के अंतर्गत कि हर गाँव में जो नालियां हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, साथ ही साथ उनको पत्थर से ढका जा रहा है और दीवारें उठा करके भी उनपे
पत्थर से उनको ढका जा रहा है। हम कई जगह पे तमाम सारे गांवों में हम जाते हैं, सीतापुर जितना अवध क्षेत्र है इसका मैं लगातार दौरा भी करता हूँ, जनसंपर्क भी में रहता हूँ। अभी होली में भी तमाम सारे गाँव गए, सीतापुर भी गए, बाराबंकी भी गए उसमें, और हमने वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखी कि सारी नालियां बंद की जा रही, पत्थर से ढके जा रहे हैं, लगभग उसमें से 80-90% काम पूरा हो गया है। तो ये कहाँ पे काम हो रहा है? और आप जाइए गाँवों में, आप कैमरा लेके निकलेंगे, दिखाई पड़ेगा आपको, लिखा हुआ है कि भाई निःशुल्क शौचालय प्रधानमंत्री योजना के द्वारा और मुख्यमंत्री योजना के द्वारा ये निःशुल्क आवास मिला है इनको। तो अगर 5 करोड़ लोगों को, हमारी टीम जो जा रही है वो टीम भी अगर शौचालय मिला है, 50 लाख से ज्यादा लोगों को आवास मिला है, तो ये गाँवों में नहीं विकास हो रहा और कहाँ हो रहा है? शहरों में विकास तो ऑलरेडी है, लेकिन गाँवों के विकास पे जोर देते हुए लगभग हमने आपको मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल जो विद्युत निगम बताया मिला करके करीब 4 लाख ग्रामीणों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया। ठीक है, तो ये गाँवों का विकास नहीं तो कहाँ का विकास? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये हमने जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, राघवेंद्र जी, साजिद जी लगातार हमारे इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने 70-80 गांव दिखाए हैं और ये गांव ज्यादातर लखनऊ के पास का ही है। मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, इन्हीं जगहों की दिखाई है। ये तस्वीर भी हमने आपको चिन्हट गांव की दिखाई है, और ये हमने कोई बना के थोड़ी ना दिखाई है, बाकायदा हमारी टीम गई है, वहां के लोगों से बात की है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गांव का विकास नहीं हुआ, ये भी तो गांव है ना, ये लखनऊ के ही गांव है। देखिए, नहीं देखिए, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने मरीजों को देखे, अगर हॉस्पिटल में 200 मरीज आ रहे हैं और उनमें से अगर 190 मरीजों का इलाज डॉक्टर ने कर दिया है, 10 बच गए हैं, तो दूसरे दिन आएंगे, दूसरे महीने आएंगे। अच्छा, तो एक ही दिन में आप क्या कहना चाहते नहीं हैं? अपनी सहूलियत जो के लोग हिसाब से बचे काम कराएंगे? नहीं, आपको क्या लगता है कि एक पंचवर्षीय योजना के बाद सरकारें खत्म हो जाती है क्या? राष्ट्र प्रशासन लग जाता है क्या? तो क्यों नहीं? दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई काम नहीं रहता है। विकास क्यों नहीं हुआ? सीएम हाउस है यहाँ पे, विकास रोज दौरे होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जैसे कि आपने कहा भाई विधवा पेंशन तो आप ये मानिए कि हाँ कुछ जगह रह गई हैं, आप मानिए कि कुछ जगह रह गई हैं जहाँ का विकास नहीं हुआ है और जल्द ही हो जाएगा। आप ये मानिए ना, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि इसकी जानकारी आपको अधिकारी देंगे, आप उनसे बात करिए। आप ये नहीं कह सकते ना। एक घर के बारे में हमसे जानकारी लेंगी, इस घर को क्यों नहीं मिला, वो मेरा काम नहीं। फिर मैं कहता हूँ एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम ले लीजिए, एक घर का नहीं, हमने गांव का लिया है, गांव का। मोहम्मद यूसुफ को नहीं मिला, इमरान खान को नहीं मिला, राजेश को नहीं मिला, सुरेश को नहीं मिला। ये मेरा काम थोड़ा है। हम जितने टोटल मिले, देखिए हमारा काम ये है, मैं अगर गांव का विकास नहीं हुआ, लखनऊ के 70-80 गांव का विकास मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मेरी बात जवाब सुन लीजिए। मैं ये बता सकता हूँ कि भाई 4 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिए गए मुफ्त। अब आप कहिए उसमें से 10 नाम गिरा दीजिए कि इन 10 लोगों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिला होगा, उनको अगले चरण में मिलेगा। अब आप कहिए इनको क्यों नहीं मिला, उनका पर्टिकुलर में डाटा रखूं, ये तो कोई नहीं कर सकता है। हम तो सवाल उठाएंगे ना, जहां पे सरकार ने काम नहीं किया, हम तो वही दिखाएंगे। अर्चना जी, प्राइम टीवी के पास डाटा नहीं होगा जिसका आपने सर्वे किया है, जिस चिरहट के गांव की आप बात कर रही हैं, उस गांव में कितने लोगों को राशन मिल रहा है? क्या आपके पास ये डाटा नहीं? इसकी आपने चर्चा क्यों नहीं की? हमारी टीम वहां कितने लोगों को राशन मिल रहा है? आपने इसकी चर्चा क्यों नहीं की? इस गांव में इतने लोगों को आवास मिला पिछले 5 वर्ष में। नहीं, पिछले 5 वर्ष में अगर उस गांव में 300 लोगों को आवास मिला, आपने उसकी चर्चा नहीं की कि भाई 300 लोगों को आवास मिला। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि किसको मिला किसको नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन लगातार विकास हो रहा है, योजनाओं पे काम हो रहा है, और ग्रामीण स्तर को ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेकर चर्चा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। केसीचंद जी, आप समझ नहीं मैं पा रहे, टोटल योजना की बात कर से सकता बात है। राघवेंद्र, इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला है तो बताया जा सकता है, लेकिन अब आप लिस्ट लेके बैठिए, इनमें से इतनों को नहीं मिला, 400 को मिला, 4 को नहीं मिला, 4 को बाद में मिलेगा, एक साथ नहीं मिल सकता सबको। ठीक है, मतलब सबको एक साथ नहीं मिल सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि लखनऊ में 10 गांव का विकास हुआ है, आप ये मान रहे हैं कि 70-80 गांव का विकास नहीं हुआ, ये आप नहीं मानेंगे? अर्चना जी, अगर एक बार में काम
हो जाए तो आगे सरकार की आवश्यकता नहीं, सरकार को भंग कर देना चाहिए। ठीक है, कोई तो सरकार आप की आवश्यकता नहीं, अगर एक बार में काम हो जाए आप साफ सरकार तौर पर का ये काम मान है रहे हैं कि सतत प्रक्रिया, सरकार ये सोच सतत समझ विकास के होता काम है। करती है। देखिए ठीक है, नहीं देखिए, जिस समय पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई 2014 में, जी उसके पहले पूरे देश में जो गैस कनेक्शन थे वो थे 13 करोड़। चलिए ठीक है, आज सुन लीजिए, डिटेल पे नहीं जवाब जाते, सुन लीजिए। अरे केसी एक जैन मिनट डिटेल पे नहीं जाते, हम मैं अपनी पहले बात खत्म सपा करता प्रवक्ता हूं। से जानना चाहेंगे। ठीक है, अरे केसी मेरी जैन- बात खत्म हो रही है, बस नहीं एक रहने डाटा ले दीजिए, लीजिए। आप बात को कहीं एक और ले जा डाटा रहे ले हैं। हम लीजिए ना। साजिद जी से जानना चाहते हैं। साजिद जी, आज 40 जैसा करोड़ गैस केसी के जैन कनेक्शन जी ने है, कहा कि आप 2 विकास की करोड़ चीजें नहीं दिखा कनेक्शन रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोगों गांव को के- मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। धन्यवाद। ठीक है, हमें पहले सपा प्रवक्ता से क्या कहना है साजिद जी? केसी जैन ने जो कहा लखनऊ के 4 गांव का विकास करना है वो दिखाएंगे, लेकिन 70-80 गांव का विकास नहीं हुआ है, ये उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। भाई के पात्र हैं कि आप सही मुद्दे पर आए। आज जिस गांव को आएंगे वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बदतर हालात हैं। जी गाँवों में जो योजनाएं होना चाहिए वो चाहे मनरेगा हो चाहे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, जो सबसे ज्यादा गांव के व्यक्ति को जरूरत पड़ती है वो आयुष्मान की इलाज की, उनका आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर भर्ती नहीं कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं वो तो 50 साल से बन रहे हैं, हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना नहीं था जितना इस बार हो रहा है। 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लेने के बाद आवास बन रहे हैं। लोग वहाँ शिकायतें कर रहे हैं, डीएम के कार्यालयों में तमाम लोगों ने एप्लीकेशन दे रहे हैं। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मेरठ में इस तरीके के तमाम मामले आए हैं। और बात रह गई शौचालय का केवल गड्ढा खुदता है और पैसे ले जाता है, शौचालय की गिनती आ जाती है कि वो साहब पहले 313 थे इस जिले में, 314 हो गए केवल उसका गड्ढा खुदने पे ही शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। तमाम शौचालय में अभी दीवार नहीं बनी है, केवल किसी का गड्ढा खुदा हुआ है, किसी का केवल उसका 2 ईंट लगा दी और ठेकेदार भाग गया, लेकिन पैसा निकल जाता है पूरा। तो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के शौचालय जो है वो भ्रष्टाचार की उसमें जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। केवल नाम के लिए है, ये संख्याएं बस बढ़ रही हैं कागजों पर कि इतने बन गए हैं उतने बन गए हैं। गाँवों में आप देखिए, गाँव के लोगों से पूछिए, और शौचालय भी बिना कमीशन के नहीं बनना है, उसके लिए भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को, प्रधान जी को, और क्योंकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आगे कहीं देते हैं। भ्रष्टाचार की हालत तो ये है कि जो पहले 10,000 में काम होता था वो अब 1 लाख में काम होता है। ये तमाम लोग कहते हुए आपको सुनेंगे, आप जाके क्या व्यापारी हो या और तमाम लोग हों सरकारी दफ्तरों में जो चक्कर लगाते हैं वो बताएंगे कि क्या हकीकत है भ्रष्टाचार की। और अच्छा भ्रष्टाचार इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लॉटरीबाजों से, तमाम देश के बड़े उद्योगपतियों से ईडी सीबीआई भेजने के बाद पैसा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से और उसके बाद उनकी फाइलें बंद कर दी गई। ये किसी से छुपा नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए, सरकारी दफ्तरों में जाइए, पेंशन के मामले देख लीजिए, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, और मिलती है तो उसके लिए तमाम लोग जो है वो पैसा देते हैं, उसके बाद पेंशन जारी होती है, कभी रुक जाती है। फर्जीवाड़ा ये है कि तमाम जगह पे विधवा पेंशन जो है वो अच्छी खासी महिलाएं जो शादीशुदा थी, इनके पति थे, उनको मिल रही थी। इस तरीके से तमाम ठीक है, आखिरी जवाब ले लेते राघवेंद्र जी से। मिले हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में बात कही थी वो कहीं एक भी घोषणा पत्र की बात पूरी नहीं हुई है। आप घोषणा पत्र उसका उठा के देख लीजिए कि क्या स्थिति है घोषणा पत्र की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम गाँवों में जिम खोलेंगे। किसी भी गांव में यूपी के अगर जिम हो तो आप मुझे बता दीजिए, 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। और बात कर रहे थे ये गैस सिलेंडर की, जब गैस सिलेंडर केवल 400 से 300 रुपए का था तो 1 साल में अगर आदमी 12 भरवाता था तो 12 चौक 72 रुपए का जो है सिलेंडर मिल जाता। चलिए ठीक है साजिद जी, आखिरी जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी से। साजिद जी भरवाएगा तो 12,000 रुपए के भरेंगे तो ठीक है, आपके इस बात का जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, क्या कहना है जिस तरीके से केसी जैन ने कहा कि अगर सारा काम सरकार एक बार में करवा लेगी तो जनता क्यों दोबारा लेकर आएगी, क्या कहना है इसके बारे में राघवेंद्र जी? मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत देरी तक सुना जी, बहुत अच्छी लगी। शायद ये 2017 के पहले वाला जो चश्मा का नंबर होता है उसको अभी चेंज नहीं कराए हैं।
इनको किसी डॉक्टर के पास जाके अपना चश्मा का लेंस चेंज कराना चाहिए। ये बिजली की बात कर रहे हैं। 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। या पूछिए बिजली आती थी क्या पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में आती थी क्या, पश्चिमांचल में अवध में आती थी क्या? बिजली केवल 2-4-10 जिलों में सिमट कर रह गई थी। बाकी जिलों में तो सोने के बाद जाती थी और जगने के पहले एक गांव बता दीजिए। अच्छा, लेकिन गाँव की आपका बात जो कर रहे चश्मा हैं, है जिस तरह ये वो लोहिया इस ग्राम समय के नाम पे उसका- बंदरबाट किए, उसका नंबर जिस तरह ये बिल्कुल जलेश्वर एक्स्ट्रा मिश्रा है, ग्राम के नाम पे जो बंदरबाट 10 किए, साल से उसके जिस नंबर ही चेंज नहीं हो रहे समाजवादी हैं। पार्टी और की उस सरकार चश्मे के बारे में आप समाजवादी किसी से पार्टी के पूछेंगे लोगों ने ठीक तो है, बताएगा साजिद कौन सा सरकारी चश्मा है। ठीक है हमारे साजिद वीडियो जी, चलते हैं उस राघवेंद्र चश्मे जी के, को जवाब दे दीजिए। जो राघवेंद्र आपको जी, केवल अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है साजिद जी, राघवेंद्र जी अपनी बात पूरी कर ये- लें। जी राघवेंद्र जी। डिबेट इस तरह नहीं होता है। मैंने उनको सुना, वो भी मुझे सुने। जो जमीन साजिद सरकारी जी। है वो जमीन हमारी है, समाजवादी पार्टी का नारा था। इनका जो खामियाजा भुगत रहे हैं, कारनामे जो ठीक है किए, साजिद जी, राघवेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं और काम बोलता है तो काम नहीं बोलता है, इनका कारनामा बोलता है। कारनामा इस तरह बोलता है कि 12 से 17 के बीच लोकसभा हारे, 14 के चुनाव, 17 में विधानसभा हारे, 22 में विधानसभा हारे, तमाम नगर पंचायत, नगर पालिका, छोटे मोटे चुनाव ये हारते गए। और आज भी जनता ने इनको विपक्ष में ही चलिए बैठने ठीक का है मौका दिया है। राघवेंद्र जी, हम चाहेंगे आप केसी जैन जी ने जो कहा, आप उस बात से कितना सहमत है, उस पे क्या कहना है? जो उन्होंने कहा कि अगर सरकार सारे काम एक बार में करवा लेगी तो जनता दोबारा क्यों लाएगी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और 25 करोड़ लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सारी व्यवस्था करती है। हाँ, उनमें मैं मानता हूं कि कुछ लोग रह जाते हैं, चाहे वो जिस कारण से रहे हो, या उनके पास या अज्ञानता हो या शिक्षा हो या द्वेष भावना के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी का प्रधान है या किसी दूसरे पार्टी का प्रधान है, वो अपने लोगों की मदद करता है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में कुछ लोग बच जाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम लोग जीरो पावर्टी योजना लेके आए हैं। और जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत अगर कोई भी प्रधान, कोई भी ग्राम पंचायत सहायक, कोई भी ग्राम विकास अधिकारी अगर अपात्रों को लाभ देगा तो उसके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। आप देखिए कि भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में योजना आई है और 1 साल के बाद आपको उत्तर प्रदेश में अपने ही टीम के साथ खोजना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव है जिसको मैं आज के डिबेट में शामिल करूं। ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। लेकिन केसी जैन जी ने जो दोनों बातें कही उससे आप कितना सहमत हैं? अब केसी त्यागी जी चूंकि बीजेपी के हैं, उनका अपना वक्तव्य है, मैं उनकी बातों का समर्थन नहीं करता हूं, न विरोध करता हूं। वो अपनी समझ से कहे होंगे। मेरा मानना यह है कि कोई भी जनता सरकार बनाती है तो सरकार उस जनता का हितैषी होता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए दिन रात 24 घंटे 365 दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तत्पर है और उनकी समीक्षा भी समय समय पर होती है, चाहे जिस विभाग का हो। मैं पंचायती राज का ही नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग का कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी भी परेशानी में है तो उसका कहीं न कहीं निदान होता है। जी बिल्कुल। अगर जनता सरकार चुनती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के हितों का ध्यान रखे। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी है। चलिए, केसी जैन जी, राघवेंद्र जी, मोहम्मद साजिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजनाएं लेकर आते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन वही कुछ लोगों की अनदेखी की वजह से गांव आज भी विकास से दूर हैं। प्राइम चौपाल की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।